हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना विधिक चैनल लाभ वित्त भास्कर। लाभ वित्त भास्कर चैनल के सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का प्रणाम स्वीकार हो। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है नामनी। सभी भाई बहन हम आप सभी को कहीं न कहीं नामनी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, बैंक वाला पूछता है नामनी किसे रखेंगे आप, या आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या LIC कराने जाते हैं, या अन्यत्र कहीं इस तरीके से कोई संपत्ति बनाते हैं, तब भी आपको नामनी की आवश्यकता पड़ती है। आज हमारा मुख्य विषय रहेगा नामनी का आपकी संपत्ति पर कितना अधिकार है। क्या नामनी हमारी मृत्यु के बाद हमारी संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है? इन्हीं सब बिंदुओं पर आप सबके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हम आप सभी जब खाता खुलवाने जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं, तो अपने ही घर के किसी भी सदस्य को जो हमारा सबसे प्रिय होता है, वो चाहे मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हों, मेरी माता पिता हो, इन्हीं को हम नामनी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि हम जिसको नामनी बना दिए हैं, हमारे मृत्योपरांत वही व्यक्ति उस पैसे का संपूर्ण मालिक होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि ऐसा नहीं है। नामनी मात्र हमारे अकाउंट का केयर टेकर हो सकती है, या हमारे अकाउंट का कलेक्शन ऑफ फंड काम कर सकती है, या हमारे खाते का मैनेजर हो सकती है। संपूर्ण हमारी मृत्योपरांत वो उस पैसे का मालिक नहीं हो सकती है। परंतु हम लोग ये समझते हैं कि जिसको हमने नामनी बना दिया है, वही हमारे मृत्योपरांत हमारे बैंक का संपूर्ण मालिक होता है। आइए समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 1983 का है। आज तक वही केस उसी परिपाटी में, उसी केस के लाइट में सभी बैंक वाले सभी जगह पे नामनी को परिभाषित करते हैं। मित्रों, 6 दिसंबर 1983 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बृहद व्याख्या किया था। आइए समझते हैं उस केस में क्या था। मित्रों, जगमोहन ने 2 पॉलिसियाँ लिया था, 10-10 हज़ार रुपये थी, और उसने अपनी नामनी अपनी पत्नी को बनाया था। जगमोहन की मृत्यु हो जाती है 15 जून 1967 में, और उसके लीगल वारिस के रूप में उसकी माँ होती है, उसके छोटे बच्चे होते हैं, और उसकी वाइफ होती है। यहीं से विवाद की उत्पत्ति होती है। वाइफ कहती है कि हम नामनी हैं, हमें संपूर्ण धन चाहिए। माँ कहती है कि हम लीगल वारिस हैं, इसलिए हमें भी इस संपूर्ण धन में हिस्सा चाहिए। माँ बच्चे एक तरफ होकर सिविल सूट दायर कर देते हैं, और सिविल सूट ये कहते हुए मुकदमा खारिज कर देता है कि नामनी चूँकि इसमें है, लिहाजा लीगल वारिसान का कोई हक नहीं बनता है। माँ और बेटे मिलकर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील करते हैं, अपील भी डिसमिस होती है। माननीय हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ भी डिसमिस होती है। परंतु बृहद व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में होती है, और माँ और बेटे मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होती है, और एक फाइनल बहस के बाद एक बृहद जजमेंट आता है। और उसमें ये कहा जाता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जगमोहन की माँ ने क्या कहा था। जगमोहन की माँ और बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम लीगल वारिस हैं, इसलिए मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ जगमोहन की पत्नी ने कहा था कि हम नामनी हैं, इसलिए मुझे संपूर्ण हिस्सा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बृहद फैसले में ये कहा कि नामनी को ही संपूर्ण पैसा नहीं दिया जा सकता है, वो लीगल वारिसान को भी समझना पड़ेगा। और
जगमोहन की मृतक के बाद सबसे पहले वो पैसा स्टेट का होता है, और स्टेट का जब पैसा हो जाता है तो स्टेट को यह तय करना है कि इसके लीगल वारिसान कितने हैं। अर्थात जगमोहन के 3 लीगल वारिसान बने, जगमोहन की वाइफ, जगमोहन की माँ और जगमोहन के छोटे बच्चे। लिहाजा यह संपूर्ण पैसा 1/3 के हिस्से में बराबर बंटना चाहिए, यह आदेश दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और उसी के लाइट में जगमोहन की संपूर्ण पैसे का 1/3 भाग हिस्सा लगा और सभी वाइफ को, माँ को और बेटे को 1/3 बराबर हिस्सा प्राप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये भी कहा कि नामनी केवल एज केयर टेकर हो सकती है, एज मैनेजर हो सकती है, एज कलेक्शन ऑफ फंड काम कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि नामनी संपूर्ण पैसा नामनी को मिलेगा। दोस्तों, इसलिए नामनी बनाते समय अवश्य सावधान रहें। यह मत समझिएगा कि नामनी को ही संपूर्ण पैसा मिलेगा। हमारे अकाउंट की, हमारी संपत्ति की नामनी मात्र केयर टेकर हो सकती है। दोस्तों, हमारी मौत के बाद नामनी का संपूर्ण अधिकार नहीं होता है। आज का शीर्षक मात्र इतना ही। मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए हमें आशीर्वाद स्वरूप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्रोत्साहन कर दीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।